अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। बिजली का जोरदार झटका, यूनिट 5 रुपए 94 पैसे महंगा। नेप्रा ने मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफा जनवरी के बिलों पर होगा। सारिफीन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के असरात बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम पर। पेट्रोलियम कीमतों में 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान। 1 मार्च से पेट्रोल 5 रुपए, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए इजाफा मुतवक्के। लाइट डीजल की कीमत भी 3 रुपए बढ़ सकती है। फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान रूसी यूक्रेन तनाज़े के बाद माईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम का एतमाद में लेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक वज़ीर आज़म बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वज़ीर आज़म का खिताब आखिरी होगा। कौम का वक्त ही जाया करेंगे। मरियम औरंगजेब की हुकूमती ईवानों पर लफ्जी गोलाबारी। कहती हैं जिस शख्स पर आवाम को एतमाद नहीं वो क्या आवाम को एतमाद में लेंगे। पहले कौम से किए अपने झूठे वादों पर मुआफी मांगे। हुकूमत गिराने का मिशन लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च आज हैदराबाद में अपना रंग जमाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कंटेनर के बजाय अपनी गाड़ी में हैदराबाद पहुंचेंगे। पार्टी रहनुमाओं का हजारों अफराद की लॉन्ग मार्च में मौजूदगी का दावा। और जहां जहां से गुजर रहे हैं एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ शामिल होके इंशाअल्लाह ताला 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगी। मुझे पता चला कौम से खिताब कर रहे हैं। कौम खिताब सुन सुन के अब इनके जो है ना, इसलिए आज खिताब में जो कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है वही शुरू कर देंगे कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं बख्शूंगा। अब भाई अपने जो आपके करतूत हैं उनको बख्शवाने का वक्त आ गया और अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। पीटीआई रहनुमा पिकनिक मनाने सिंध में निकले हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजेंगे। बिलावल भुट्टो इस बेहिस हुकूमत को नींद से जगाएंगे। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पूरे मुल्क के अवाम की आवाज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी करप्ट और नाअहल हुकूमत के खिलाफ निकले हैं। पीपल्स पार्टी के मार्च में शरीक हर शख्स को 30,000 रुपए का पैकेज दिया गया। शाह महमूद कुरैशी का इल्जाम। दावा किया 2023 में सिंध में पीटीआई की हुकूमत होगी। हम आज लाड़काना जाएंगे। कोई रुकावट हुई तो दूर देंगे। रियासत मदीना के झूठे दावेदार बनते हो। तुम बताओ कि तोशा खाना में तुमने क्या क्या अपनी जेब में डाला है। पाकिस्तानी कौम याद है ना, ये कहता था मेरा बड़ा दिल करता है मैं लोगों को जेलों में डालूं। कभी कहते ये मनी लॉन्ड्रर है, इसने ये अकाउंट छुपाया है, फड़ा चपड़ासी के नाम पर पैसा आया है। 4 साल से मुस्लिम लीग जो है वो या जेलें भुगत रही है या वो अदालतों में रोज पेशियां भुगत रही है। मुल्की माईशत तबाह हो चुकी, कहाँ है नया पाकिस्तान। हमजा शहबाज का सवाल। कहते हैं नाअहल हुक्मरानों ने एक वादा भी पूरा नहीं किया। अब वक्त आ गया है कौम इनसे एक एक पाई का हिसाब ले। तमाशा नहीं लगाएंगे, आईनी तरीके से इनका मुकाबला करेंगे। ये आज तक जनूबी पंजाब सूबा नहीं बना सके।
बैंकिंग कोर्ट ने शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म 10 मार्च तक मौखर कर दी। मुल्जिमान के वकला की जानिब से आज दलाइल न देने की इस्तदा। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुल्जिमान को साफ कॉपियां फराहम कर दी हैं, बिला वजह केस इल्तिवा का शिकार कर रहे हैं। ये एक तरफ कहते हैं जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग नीचे आ रही है, दूसरी जानिब ये पाकिस्तान का जो जुडिशल प्रोसेस है उस प्रोसेस को इंसाफ के रास्ते के अंदर सबसे बड़ी जो रुकावट है वो इस वक्त सबसे ताकतवर कौन है जिसका केस चल रहा है, या वो शहबाज शरीफ है या आसिफ अली जरदारी। शहबाज शरीफ एक धेले की नहीं बल्कि अरबों की करप्शन पकड़ी गई। फरूख हबीब के लीगी रहनुमाओं पर जवाबी वार, कहा ताकतवर पर हाथ पड़ेगा तो इंसाफ का निजाम और मजबूत होगा। अगर इन्होंने करप्शन नहीं की तो क्यों केसेस इल्तवा में डालते हैं? इनके वकील हर बार बीमार हो जाते हैं। हसन खावर कहते हैं वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में दो नहीं एक पाकिस्तान के ख्वाब को अमली ताबीर मिल रही है। पंजाब यकसा तौर पर तरक्की की दौड़ में शामिल है। नून लीग के पास सिर्फ मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन ही है। शहबाज शरीफ की सारी तरक्की सिर्फ फोटोशूट तक महदूद थी। कराची में डाकुओं की निजी कंपनी की कैश वैन लूटने की कोशिश, फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जाँ बहक, एक डाकू मारा गया। इलाके में खौफो हिरास, शहरियों की दौड़ें लग गईं। पानी के तनाज़े पर पाक भारत कल मुज़ाकरा, दिल्ली से वफ़द वाहका के रास्ते लाहौर पहुंच गया। 10 रुकनी भारतीय वफ़द की क़यादत इंडियन वाटर कमिश्नर PK सक्सेना करेंगे। पाकिस्तान के नुमाइंदा इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह कहते हैं उम्मीद है कि दोनों ममालिक बातचीत से ही मसाइल हल करेंगे। यूरोपियन यूनियन का रूस पर नई शदीद पाबंदियों का ऐलान। फीफा ने बैनुल अक़वामी मैचेस में रूसी परचम और तराने के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। सलामती काउंसिल में यूक्रेन से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज बुलाने की करारदाद मंजूर। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेनी मुहाजिरीन को 3 साल तक यूरोप में रहने की इजाजत दे दी। कई घंटों की खामोशी के बाद एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। यूक्रेन के सदर ने अगले 24 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए। कहते हैं बेलारूस भी मास्को के जुर्म का शरीक है। यूक्रेन जंग ने खाम ऑयल की कीमतें बढ़ा दी। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $102 से तजावुज कर गई। गंदम की कीमत में 6% और मकई की कीमत में 4% इजाफा। सोने की कीमत भी $27 इजाफे से $1914 फी औंस हो गई। रूसी करेंसी रूबेल क्रैश कर गई। डॉलर के मुकाबले में रूसी 30% कमी। यूक्रेन से पाकिस्तानी तलबा का इंखला जारी। पाकिस्तान के सफीर नोएल इसराइल खोखर कहते हैं यूक्रेन से ज्यादातर तलबा निकाल दिए गए। 700 तलबा ताहाल यूक्रेन में हैं। इंखला के अमल में बहुत सी मुश्किलात हैं। फ्लाइट्स बंद हैं, पेट्रोल दस्तयाब नहीं, बैंकिंग सिस्टम बैठ चुका। बहुत जल्द तमाम पाकिस्तानियों को यूक्रेन से निकाल लिया जाएगा।
पाकिस्तान का यूक्रेन के बहरान पर तशवीश का इजहार। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का यूक्रेनी हम मनसब को फोन, ट्वीट भी किया। कशीदगी में कमी की अहमियत और सिफारतकारी पर जोर। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कमी। 24 घंटों में 5 मरीज इंतकाल कर गए। 856 अफराद कोरोना में मुब्तला। मरीजों की तादाद 15,09,360, अमवात 30,178 हो गई। 14,43,284 मरीज सेहतियाब। 50,000 ज़ेर इलाज। 1,052 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सिंध हाई कोर्ट का गिजरी में गैर कानूनी इमारत गिराने का हुक्म। इमारत में पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएं। इमारत गिराकर रिपोर्ट पेश करें। अदालत का कार्रवाई न होने पर SBCA हुक्म पर इजहार बरहमी। गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में। कप्तान मुल्तान सुल्तान मोहम्मद रिजवान का ट्वीट। शाहीन शाह अफरीदी की जीत को अपनी जीत करार दे दिया। कहा, लाहौर कलंदर्स के लिए दिल से खुश हूं। There's going to be some sight. Oh, he wants one, direct hit, start. Who wants it? Next side. Has he nailed it? Not deep in the creases. Ball. Got it underneath. That is a magnificent delivery. आप शानदार हैं। शाहिद अफरीदी PSL 7 की ट्रॉफी उठाने पर लाहौर कलंदर्स से खुश। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी की तारीफ कर दी। कहा, मुबारक हो शाहीन, आप यकीनन चैंपियन हैं, बल्कि कलंदर्स का पूरा स्क्वाड ही चैंपियन है। यहां तक कि पूरा लाहौर इस जीत के काबिल था। और विहाड़ी में मारूफ रूहानी बुजुर्ग बाबा जीवन शाह के उर्स की तकरीबात। हजारों ज़ायरीन की शिरकत। पंजाब में सकाफत बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले। झंग के बैल ने मैदान मार लिया। शायकीन की ढोल की थाप पर भंगड़े। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली का झटका। यूनिट 5 रुपए 94 पैसे महंगा। बिजली कीमतों में इजाफा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। बिजली कीमत में इजाफा जनवरी के बिलों के लिए किया गया है। बिजली सारिफीन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में 5 रुपए 94 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में जनवरी के लिए किया गया है। इजाफे से सारिफीन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा हुक्काम के मुताबिक जनवरी में LNG की कमी से बिजली निजाम पर 7 अरब 74 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है। नेपरा हुक्काम के मुताबिक आलमी सतह पर कोयले और LNG की कीमतों में इजाफा हुआ। अगर ईंधन की कीमतें भी ना बढ़ती तो बिजली कीमत में कमी हो जाती। आपको बता रहे हैं कि नेपरा ने बिजली की कीमत में 5 रुपए 94 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में जनवरी के लिए किया गया है। इजाफे से सारिफीन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि नेपरा हुक्काम के मुताबिक जनवरी में LNG की कमी से बिजली निजाम पर 7 अरब 74 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। नेपरा हुक्काम के मुताबिक आलमी सतह पर कोयले और LNG की कीमतों में इजाफा हुआ है। अगर ईंधन की कीमतें ना बढ़ती तो बिजली की कीमत में कमी होती है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि नेपरा ने बिजली की कीमत में 5 रुपए 94 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में जनवरी के लिए किया गया है। इजाफे से सारिफीन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा हुक्काम के मुताबिक जनवरी से LNG की कमी से बिजली निजाम पर 7 अरब 74 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा।
इसी के ऊपर हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मेहताब अजीज हैं। मेहताब अजीज, नेपरा ने बिजली की कीमत में 5 रुपए 94 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, जैसा कि हमारे इल्म में है कि जनवरी के अंदर पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था और वही इजाफा अब जो इलेक्ट्रिसिटी की कीमत है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ है और नेपरा ने 5 रुपए से ज्यादा के इजाफे की मंजूरी दे दी है जो पेट्रोलियम कीमत में। मेहताब अजीज, ये कीमतें रोज ब रोज हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है, इसके ऊपर आवाम का क्या रद्द अमल है? देखिए, फ्यूल एडजस्टमेंट की कीमतें बिजली की नहीं बढ़ रही बल्कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये कीमत में इजाफा हुआ है और फ्यूल एडजस्टमेंट चूंकि फ्यूल की कीमत भी बढ़ी थी जनवरी में और जो आलमी मार्केट है उसमें मुसलसल फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इस हवाले से ये इजाफा हुआ है। अवाम के ऊपर इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है और जाहिर सी बात है कि अवाम की परचेजिंग पावर इससे कम हुई है और लोगों के अंदर एक इसरार की कैफियत है इस हवाले से। ताहम अभी तक इसको ये कहा जाए कि अगर कोई एहतजाज किसी जगह पे देखने में नजर नहीं आया है। अभी तक किसी जगह पर कोई एहतजाज नजर नहीं आया। मेहताब अजीज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर अपने नाजरीन को बताएं कि नेपरा ने बिजली की कीमत में 5 रुपए 94 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम कीमतों में 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपए, डीजल और मिट्टी के तेल में 4 रुपए लीटर इजाफा मुतवक्के। लाइट डीजल की कीमत 3 रुपए बढ़ने का इम्कान, जबकि हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के असरात बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम पर पड़ने का खदशा। 1 मार्च से पेट्रोल 5 रुपए, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए इजाफे का इम्कान है। 1 मार्च से लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए का इजाफा मुतवक्के है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। आगे आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म रूस यूक्रेन तनाज़े से दरपेश चैलेंजेस पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म शाम 6 बजे अपने खिताब में बड़ा ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने ये कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान रूस यूक्रेन तनाज़े के बाद माईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक वज़ीर आज़म आज शाम 6 बजे कौम से खिताब करेंगे, जिसमें वज़ीर आज़म बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात फवाद चौधरी के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान रूस यूक्रेन तनाज़े के बाद माईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक वज़ीर आज़म आज शाम 6 बजे कौम से खिताब करेंगे, जिसमें वज़ीर आज़म बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब, आखिरी कौम का वक्त ज़ाया करेंगे। जिस शख्स पर एतमाद नहीं वो क्या अवाम को एतमाद में लेंगे। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर आज़म आखिरी खिताब करके कौम का मजीद वक्त ही ज़ाया करेंगे। जिस शख्स पर अवाम को एतमाद नहीं वो क्या अवाम को एतमाद में लेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान गैर मुल्की फंडिंग, आटा, चीनी, बिजली और गैस चोरी का हिसाब दें। कौम से किए अपने झूठे वादों पर मुआफ़ी मांगें। सियासी मुखालिफिन पर झूठे इल्जामात लगाने पर मुआफ़ी मांगे। महंगाई में कमी, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी का ऐलान अब मुमकिन नहीं। IMF नहीं जाऊंगा जैसे झूठे ऐलान भी अब मुमकिन नहीं रहे। हुकूमत को गिराने का मिशन। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में रंग जमाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कंटेनर की बजाय अपनी गाड़ी में हैदराबाद पहुंचेंगे। हुकूमत को गिराने का मिशन लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे क़यादत पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च आज हैदराबाद में अपना रंग जमाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कंटेनर की बजाय अपनी गाड़ी में हैदराबाद पहुंच गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत को गिराने का मिशन लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे क़यादत पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च लॉन्ग मार्च आज हैदराबाद में अपना रंग जमाएगा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी कंटेनर की बजाय अपनी गाड़ी में हैदराबाद पहुंचेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत को गिराने का मिशन जारी है और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे क़यादत पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च आज हैदराबाद में अपना रंग जमाएगा।
पीटीआई रहनुमा पिकनिक के लिए सिंध में निकले हैं। लॉन्ग मार्च, अवाम की आवाज, बिलावल हुकूमत के खिलाफ निकल पड़े हैं। और जहां जहां से गुजर रहे हैं एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ शामिल होके इंशाअल्लाह ताला 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगी, ताकि इस बेहिस, इस नाहल, इस सेलेक्टेड हुकूमत को पूरे पाकिस्तान के लोग, इसलिए कि बिलावल साहब अभी सिंध से गुजर रहे हैं, फिर पंजाब आएंगे, जब पंजाब पहुंचेंगे बॉर्डर पे उनको बलूचिस्तान के लोग ज्वाइन करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के लोग उनको पिंडी में आके ज्वाइन करेंगे, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से लोग ज्वाइन करेंगे और पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बन के वो इस बेस हुकूमत को अपनी नींद से जगाएंगे, ताकि वो बाकी जो बदज़बानी कर रही है उससे हट के अवाम की खिदमत का सोचे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये नहीं सोचेंगे और एक ही हल है कि अब इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत को हटना होगा और इंशाअल्लाह ताला जल्द वो दिन आएगा कि लोगों को अपनी एक हकीकी जमहूरी हुकूमत मिलेगी। देखिए, ये पूरे मुल्क के अवाम की आवाज़ अब बन चुकी है और बिलावल साहब यही कह रहे हैं कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो कोalition पार्टनर्स उनके बने हुए हैं, जो आए दिन खुद कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते रहते हैं इस हुकूमत के ऊपर वफाक की, उनको अब लोगों की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहना चाहिए। और एक आईनी तरीके से ऐलान हो चुका है कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा है कि वो अवाम की आवाज़, जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया, वो बने और इमरान खान से जान छुड़ाएं। देखिए, मैं तो बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ ना, और जो बिलावल साहब कर रहे हैं कि पूरे मुल्क की आवाज़ क्या है इस वक्त, पूरे मुल्क की आवाज़ है कि सेलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ानी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी के मार्च में शिरकत के लिए हर शख्स को 30,000 रुपए का पैकेज दिया गया। 2023 में सिंध में पीटीआई की हुकूमत होगी, हम आज लाड़काना जाएंगे, कोई रुकावट हुई तो तोड़ देंगे। फैसला किया है, बिलावल जाना चाहते हैं, जरूर जाएं, उनका हक है, उनका मुल्क है, हम वफाक है। अगर पंजाब वफाक की इकाई है तो सिंध भी वफाक की इकाई है। अगर बिलावल पंजाब जा सकते हैं तो मैं सिंध नहीं आ सकता? सिंध के साथ हमारा पुराना रिश्ता है। सिंधी टोपी, सिंधी अचरक की अजमत को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा, पहचाना। इंशाअल्लाह हम लाड़काना जाएंगे और अगर कोई रुकावट खड़ी की तो तोड़ देंगे रुकावट को। इंशाअल्लाह हम लाड़काना आज पहुंचेंगे और अपनी बात करेंगे। ये सिंध हुकूमत की नाकामी का एक कहते हैं ना बचाव है। 7th नेशनल फाइनेंस अवार्ड जो दिया गया, उसमें आप हमजा शहबाज कहते हैं मुल्क की माइशत तबाह, कहाँ है नया पाकिस्तान? नाहल हुक्मरानों ने एक वादा भी पूरा नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा का कहना था, अब वक्त आ गया है कौम इनसे एक एक पाई का हिसाब ले, तमाशा नहीं लगाएंगे, आईनी तरीके से इनका मुकाबला करेंगे। ये आज तक जनूबी पंजाब सूबा नहीं बना सके। जेल में डाला, शहबाज शरीफ को 2 मरतबा जेल में डाला, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, किस किस का नाम लूं? हनीफ अब्बासी, हाफिज नौमान, ख्वाजा सलमान रफीक, किस किस का नाम लूं? और पाकिस्तानी कौम याद है ना, ये कहता था मेरा बड़ा दिल करता है मैं लोगों को जेलों में डालूं और लूटा हुआ पैसा लेके आऊं। ये शहजाद अकबर जो इसके 9 रत्नों में से एक है, इसके जो तमाशबीन गुजरा हैं, कभी कहते ये मनी लॉन्ड्रर है, इसने ये अकाउंट छुपाया है, फलां चपड़ासी के नाम पर पैसा आया है। 4 साल से मुस्लिम लीग जो है वो या जेलें भुगत रही है या वो अदालतों में रोज पेशियां भुगत रही है। और खुदा के फजल करम से अरबों के मंसूबे कागजी नहीं है।
बैंकिंग कोर्ट ने शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म 10 मार्च तक मौखर कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। मुल्जिमान के वकला ने इस्तदा की कि अदालत में वकला की हड़ताल है, आज दलाइल नहीं दे सकते। हमजा शहबाज की जानिब से सेनेटर आजम नजीर तारर ने वकालतनामा जमा करवा दिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान को साफ कॉपियां फराहम कर दी हैं। मुल्जिमान बिला वजह केस इल्तवा का शिकार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की एक ढेले की नहीं अरबों की करप्शन पकड़ी गई। लीगी रहनुमाओं के वकील हर बार बीमार हो जाते हैं। फारूक हबीब ने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। फ्लैट्स उन्होंने लंदन में ले रखे थे, उसकी ट्रेल देने में नाकाम रहे, कतरी खत लेकर आ गए। होना तो ये चाहिए कि इनको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। ये एक तरफ कहते हैं जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग नीचे आ रही है, दूसरी जानिब ये पाकिस्तान का जो जुडिशल प्रोसेस है उस प्रोसेस को इंसाफ के रास्ते के अंदर सबसे बड़ी जो रुकावट है वो इस वक्त सबसे ताकतवर कौन है जिसका केस चल रहा है, या वो शहबाज शरीफ है या आसिफ अली जरदारी है। जब मैं ताकतवर की बात कहता हूं तो ताकतवर का मकसद ये है कि ये वो लोग जो इक्तदार में रहे, जिन्होंने इक्तदार में रहकर माफिया की तरह जो है वो ऑपरेट किया, लूट मार करते रहे, चोरी करते रहे और एक निजाम को करप्ट करने के अंदर इन्होंने अपना एक भरपूर किरदार अदा किया। होना तो ये चाहिए कि इनके केसेस की जो है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि इनके वकील जो हैं वो हर बार बीमार हो जाते हैं। अमजद परवेज साहब आज भी वकील बीमार। दूसरी जानिब हसन खावर कहते हैं वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में दो नहीं एक पाकिस्तान के ख्वाब को अमली ताबीर मिल रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब को हकीकी तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया, अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क को ख़त्म कर रहे हैं। बुज़दार हुकूमत पहली मरतबा पसमानदा इलाकों की तरक्की का बेड़ा उठा रही है। पूरा पंजाब यकसा तौर पर तरक्की की दौड़ में शामिल हो रहा है। शहबाज शरीफ की सारी तरक्की सिर्फ फोटोशूट तक महदूद थी। 30 सालों में नून लीग के पास दिखाने के लिए सिर्फ मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन है। नून लीग के ये दोनों मंसूबे कौम के लिए सफेद हाथी साबित हुए हैं। आज भी कौम इन मंसूबों पर अरबों रुपए झोंक रही है। नाजरीन, कराची में डाकुओं ने निजी कैश वैन पर फायरिंग कर दी। 2 गार्ड जाँ बहक हो गए हैं। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया है। कराची में डाकुओं की निजी कंपनी की कैश वैन लूटने की कोशिश। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक जबकि 1 डाकू मारा गया है। कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब का डाकू ने कैश वैन को लूटने की कोशिश की। वैन के गार्ड्स ने डाकुओं पर फायरिंग कर दी जिससे 1 डाकू मारा गया जबकि फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जाँ बहक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख जिना अस्पताल पहुंच गए। आबी तनाज़ात पाक भारत मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में होंगे। तनाज़े की बातचीत से हल निकलने की उम्मीद है, मेहर अली शाह की जानिब से ऐसा कहना है। जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसले पर कल इस्लामाबाद में बातचीत होगी। दिल्ली से वफ्द वाहगा के रास्ते लाहौर पहुंच गया। आबी तनाज़े पर बातचीत में 10 रुकनी भारतीय माहिरीन का वफ्द शरीक होगा। भारतीय वफ्द की क़यादत इंडियन वाटर कमिश्नर PK और पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय आबी मंसूबों पर एतराज़ात के बाद ये पहला इजलास होगा। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह कहते हैं उम्मीद है दोनों मुमालिक बातचीत से ही मसाइल हल करेंगे। यूरोपीय यूनियन का रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान। जनरल असेंबली का इजलास आज बुलाने की करारदाद मंजूर। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर नई शदीद पाबंदियों का ऐलान कर दिया। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने बैनुल अक़वामी मैचेस में रूसी परचम और तराने के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। सलामती काउंसिल में यूक्रेन से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का हंगामी इजलास आज बुलाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। यूरोपियन यूनियन की ऐलान करदा पाबंदियों का सामना बेलारूस को भी करना पड़ रहा है। एयर स्पेस समेत रूसी मीडिया को भी फौरी बंद कर दिया गया। यूरोपियन यूनियन के मुताबिक यूक्रेन जंग जारी रही तो 70 लाख अफराद के
बेघर होने का इम्कान है। यूरोप में दाखिल होने वाले मुहाजिरीन को पनाह के लिए दरखास्त देने का नहीं कहा जाएगा और यूक्रेनी मुहाजिरीन को 3 साल तक यूरोप में रहने की इजाजत होगी। कीव में धमाकों की गूंज, रूसी फौजी काफिलों पर यूक्रेनी ड्रोन हमले, बेलारूस मास्को के जुर्म का शरीक। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं, जबकि कीव कई घंटों की खामोशी के बाद एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा है। यूक्रेन के सदर ने अगले 24 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए हैं। यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। कई घंटों के सुकून के बाद कीव में धमाकों की आवाजें दोबारा सुनी गई हैं। यूक्रेनी फजाइया रूसी फौजी काफिलों पर ड्रोन हमले कर रही है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ बेलारूस को भी बराबर का शरीक ठहराते हुए कहा कि रूस बेलारूस से यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग आलमी सतह पर पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, खाम तेल की कीमत $102 बैरल से बढ़ गई है। रूसी करेंसी क्रैश कर गई है। रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी सतह पर तेल और इजनास की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा हो गया है। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $102 से तजावुज कर गई, जबकि गंदम की कीमत में 6% और मकई की कीमत में 4% इजाफा हुआ है। सोने की कीमत में $27 इजाफे से $1914 फी औंस हो गई है। रूसी करेंसी रूबेल क्रैश कर गई है और डॉलर के मुकाबले में रूसी करेंसी भी 30% कमी देखने में आई है। यूक्रेन से पाकिस्तानी तलबा का इनखला जारी है। इनखला के अमल में मुश्किलात का सामना है। यूक्रेन में तैनात पाकिस्तान के सफीर नोएल इसराइल खोखर कहते हैं यूक्रेन से ज्यादातर तलबा निकाल दिए गए हैं। 700 तलबा ताहाल यूक्रेन में हैं। नोएल इसराइल खोखर के मुताबिक यूक्रेन में पाकिस्तान के तकरीबन 3000 तलबा मौजूद थे। इनखलाब के अमल में बहुत सी मुश्किलात हैं। फ्लाइट्स बंद हैं, पेट्रोल दस्तयाब नहीं, बैंकिंग सिस्टम बैठ चुका है। बहुत जल्द तमाम पाकिस्तानियों को यूक्रेन से निकाल लिया जाएगा। रूस यूक्रेन जंग, पाकिस्तान का इजहार तशवीश, शाह महमूद कुरैशी का यूक्रेनी हम मनसब को फोन। पाकिस्तान ने रूस के साथ जारी जंग के बाद यूक्रेन के बहरान पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने यूक्रेनी हम मनसब को टेलीफोन किया और जारी जंग पर पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट में कशीदगी में कमी की अहमियत और सिफारतकारी पर जोर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी और तलबा के इनख़ला में यूक्रेनी हुक्काम के किरदार को भी सराहा। कोरोना से मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए हैं और 856 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के 50,000 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 1052 की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 2.5% तक जा पहुंची है। 24 घंटों में 5 मरीज इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान 856 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। मरीजों की तादाद 15,09,360, जबकि अमवात की तादाद 30,178 हो गई है। अब तक 14,43,284 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 50,000 मरीज ज़ेरे इलाज हैं और 1052 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध हाई कोर्ट गिजरी में गैर कानूनी इमारत गिराने का हुक्म, अदालत का इमारत मिसमार करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने गिजरी में गैर कानूनी इमारत गिराने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में गिजरी में गैर कानूनी इमारत की तामीर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कहा कि गैर कानूनी बिल्डिंग मिसमार करके रिपोर्ट पेश की जाए। इमारत में पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएं। दौरान समाअत अदालत ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई न करने पर SBCA हुक्काम पर बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि गैर कानूनी तामीरात तोड़ने में कोई खतरा है। जस्टिस हसन अजहर ने पूछा कि ग्राउंड +2 बनाने की इजाज़त थी, 5 मंजिला इमारत कैसे बन गई? इमारत की छत पर पेंट हाउस भी बनाया गया, आप लोग कार्रवाई करते क्यों नहीं? नाजरीन, विहाड़ी में मारूफ रूहानी बुजुर्ग बाबा जीवन शाह के उर्स में हजारों ज़ायरीन ने शिरकत की है और पंजाब सकाफत बैलदौड़ के दिलचस्प मुकाबले हुए हैं। शायकीन ने ढोल की थाप पर भंगरे डालकर अपनी खुशी का इजहार किया है। विहाड़ी के नवाही इलाके 32WB में बाबा जीवन शाह के उर्स में पंजाब के सकाफती खेल बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले हुए। पंजाब भर से
बैलों ने हिस्सा लिया और अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। नाज़रीन, इसी के साथ में स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।